और पार्टनर और पार्टनर कैसा फील हो रहा है? आज प्रेजेंटेशन है आपका। बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओ। और अर्चित कैसा फील हो रहा है? आपका प्रेजेंटेशन है आप। और पाड़े आपका प्रेजेंटेशन है, कैसा फील हो रहा है? मेरा प्रेजेंटेशन है बट मैंने प्रेजेंटेशन बना के आया नहीं है, तो मैं आज दूंगा नहीं, मैं एक वीक बाद दूंगा। सो मैम से बात हो चुकी है। अब अच्छा। देखते हैं मैम क्या बोलती हैं इसके बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आयुष से सबको पूछ क्या आयुष? ओके चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ आयुष मिश्रा। माय टॉपिक इज टेस्टिंग ऑफ डीजल इंजन, ऑपरेशन यूजेस ऑफ डुअल फ्यूल इंजन एंड बायोगैस। Introduction. We have limited resources available on the earth. Our demands are continuously increased day by day. जैसा कि हमारे जीवन में बताइए कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी डे बाय डे जो खत्म होते जा रहे हैं, तो उसके अल्टरनेट हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। फॉसिल फ्यूल्स आर फास्ट डिप्लेटिंग देन इमेजिन। फॉसिल फ्यूल जल्दी खत्म हो जा रहे हैं, हमारी सोच से भी जल्दी जा रहे हैं। Someday the non-renewable resources get exhausted. Can you imagine a day without that fossil fuel raise serious environment concerns? Burning of fossil fuels produce 21.3 gigatons of CO2, causing serious environment problems. Fossil fuels बर्न होने से जो environment में प्रॉब्लम होती है, वो कार्बन जो प्रोड्यूस होता है वो 21.3 गीगाटन्स कार्बन प्रोड्यूस होता है। Why biogas use? Biogas use an alternate and renewable energy produced by anaerobic decomposition of organic matter. बायोगैस जो है हमारा अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसमें हमारा कार्बन एमिशन भी कम होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं करेंगे इंजन में। चीपर टेक्नोलॉजी एंड रिसाइकल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ये टेक्नोलॉजी चीपर है और हम इसको जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको रिसाइकल भी कर सकते हैं। बायोगैस इज अ ग्रीन फ्यूल कैन पावर अर्थ फॉर डे टू कम। बायोगैस जो है हमारा ग्रीन फ्यूल है, जिससे कि आने वाले समय में हम इसका यूज कर सकते हैं। बायोगैस कैन रिड्यूस CO2 emission and CO2 and compared to fossil fuels। ये CO2 emission को हम कम कर सकते हैं इससे, और compared to fossil fuels। बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस्ड एट हाउस लेवल 2, और हम इसको मतलब हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूल फ्यूल इंजन modification are made in the conventional diesel engine converts to 80 to 90% biogas engine। जो हम डीजल इंजन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे कि हम 80 to 90% जो हम बायोगैस फ्यूल का यूज कर सकते हैं। A gas carburetor is connected in the inlet manifold where biogas is air mixed into the ratio। जो बायोगैस जब हम इंजन में यूज करेंगे तो उसका एक कार्बोरेटर एयर इनलेट मैनिफोल्ड से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा जब सक्शन होगा इंजन का तो एयर के साथ मिक्स होकर बायोगैस हमारा अंदर जाएगा इंजन में, कंबशन चैम्बर में। द सप्लाई ऑफ डीजल इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर। जो डीजल की सप्लाई होती है उसे तो हम गवर्नर से कंट्रोल कर ही लेंगे। कंट्रोल बाय इश्यू ऑफ द इंजन। डीजल इज सप्लाइड टू इंजन सिलेंडर 10 to 20% to aid in combustion of biogas। 80 to 90% हम बायोगैस को जब हम इंजन में डालेंगे तो 10 to 20% हम डीजल पे डालेंगे। उसकी जो कंट्रोल होगा वो गवर्नर से हम कंट्रोल करेंगे डीजल का, और बायोगैस के लिए हम अलग से एक कार्बोरेटर लगाएंगे। ड्यूल फ्यूल इंजन is started on the diesel, the main valve is gradually opened।
ये तो पता ही है, जब सक्शन करता है तो जो इनलेट वाल्व ओपन होता है। एज द बायोगैस एंटर्स द इंजन स्पीड इज इंक्रीज, जब बायोगैस इसमें एंटर करेगी कंबशन चैम्बर में तो इसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। द गवर्नर ऑटोमेटिकली रिड्यूस द इनटेक ऑफ डीजल ऑयल देयरबाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ इंजन। जब बायोगैस इंजन में एंटर करेगी तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नर है वो डीजल की सप्लाई को डिक्रीज कर देगा और इंजन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। हीटिंग ऑफ इनटेक बायोगैस एयर मिक्सचर इंचार्ज कंबशंस इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज द एफिशिएंसी। जब बायोगैस इंजन में इनटेक करेगी तो जो कंप्रेशन रेशियो भी इंक्रीज होगा और कंबशन इंक्रीज होगा तो कंप्रेशन रेशियो भी इंक्रीज होगा। ये डायग्राम है, ये कंबशन चैम्बर है, ये इनलेट मैनिफोल्ड है। इनलेट मैनिफोल्ड में हमने एक बायोगैस का कार्बोरेटर लगाया है, ये मेन वाल्व में यहाँ से गैस कार्बोरेटर ये लगा हुआ है। जब एयर सक करेगा तो इसी के साथ हमारी बायोगैस भी इनलेट मैनिफोल्ड में जाएगी। जब सक्शन करेगा तो और डीजल ऑयल के लिए यहाँ पे नोजल दे रखा है जिसका कि कंट्रोल गवर्नर से रहेगा और ये एग्जॉस्ट है कंबशन चैम्बर। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूल फ्यूल इंजन, द परफॉर्मेंस इज इन्वेस्टिंग ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स: इंजन टॉर्क, लोड टॉर्क, ब्रेक स्पेसिफिकेशन, फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इंजन टॉर्क for compression ratio of 14 as the biodiesel percent increase the torque decrease। जब compression ratio 14 होगा तो biodiesel percent increase करेगा और torque decrease रहेगा। as compression ratio increase from 14 to 16 engine torque increase for the same blend। जब compression ratio 14 से 16 जाएगा तो engine torque increase, engine का torque increase होगा और same blend पे 10 to 20% डीजल और 80 to 90% बायोगैस। Increase the compression ratio had more benefit with biodiesel than diesel high pure diesel। जो compression ratio है वो increase करेगा ratio increase होगा compare than diesel जब हम बायोगैस का यूज करेंगे। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ये सब for the same compression ratio there are high specific fuel consumption than diesel fuel at the same rpm। हाई स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होगा तो जो हमारा आरपीएम रहेगा डीजल इंजन और बायोफ्यूल के कंपैरिजन में लगभग सेम आरपीएम रहेंगे। फॉर सेम ब्लेंड एज कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन डिक्रीज। जब सेम ब्लेंड हम यूज करेंगे तो कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होगा और फ्यूल कंजम्पशन डिक्रीज होगा। बायोडीजल गिव्स a better decrease in BSFC then diesel as compression ratio increase। बायोडीजल गिव्स जो हमारा BSFC वो डिक्रीज करता है as compared to डीजल इंजन। कंप्रेशन रेशियो भी हमारा इंक्रीज होगा जब बायोफ्यूल को यूज करेंगे। It may be due to lower volatility and higher C10 number of biodiesel compared to diesel engine। डीजल फ्यूल जो हमारा वॉलेटिलिटी है मतलब स्पीड हमारा हायर एंड लोअर मतलब कम ज्यादा स्पीड होगी तो उसमें वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी जब हम बायोफ्यूल को यूज करेंगे कंपेयर टू डीजल फ्यूल। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन in general reduced with the increase of concentration of biodiesel in the blend। जो हमारी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इंजन की है वो रिड्यूस होगी with the increase of the concentration of biodiesel in the blend जब बायोडीजल को डीजल फ्यूल में ब्लेंड कर देंगे। इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। कंप्रेशन रेशियो हमारा इंक्रीज होगा तो इंजन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। Coemission effect of blend, coemission decreased with increased engine speed for all blend till 1700 rpm then increase with the increase of speed। जो हमारे emission है वो भी डिक्रीज होगा in the increase engine speed और इंजन की स्पीड भी हमारी इंक्रीज होगी। ब्लेंड 1700 rpm तक हम ले जा सकते हैं बायोफ्यूल के द्वारा।
द इंक्रीज विद इंक्रीज द स्पीड, जब हमारी स्पीड तो फिर इंक्रीज होगी। इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन रेशियो, कोएफिशिएंट रिड्यूस्ड व्हेन कंप्रेशन रेशियो वाज इंक्रीज्ड। कोएफिशिएंट, हाँ, जब हमारी कंप्रेशन रेशियो जब हमारा इंक्रीज होगा तो कोएफिशिएंट कंपेयर टू डीजल इंजन हमारा कम रहेगा बायोफ्यूल से। एक्स छोटा है, NOx। emission, effect of blend, all blends biogas produce higher NOx than pure diesel for all engine। स्पीड ऑफ ऑल कंप्रेशन रेशियो, मतलब जो बायोगैस है वो हमारा हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है नॉक्स देन प्योर डीजल। नॉक्स कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज फ्रॉम 40 to 18। Conclusion, emission produce less exhaust emission than conventional diesel। डीजल की कंपेयर में कम एग्जॉस्ट मतलब जो कार्बन है वो कम प्रोड्यूस करेगा। इंजन विदाउट एनी सब्सटेंशियल इंक्रीज द ऑपरेशनल एंड कैपिटल कॉस्ट, जो हमारी कैपिटल कॉस्ट है वो भी कम लगेगी क्योंकि ये सस्ता रहेगा। इंक्रीज इन द कंप्रेशन रेशियो इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड सिलेंडर प्रेशर ऑफ द इंजन, जब हमारा कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होगा तो परफॉर्मेंस भी हमारी बढ़ेगी और सिलेंडर का कंप्रेशन रेशियो भी हमारा इंक्रीज होगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इंक्रीज विद द बायोगैस सब्सटेंशियल टेंपरेचर, जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्साइड इंक्रीज होगा तो जो हमारा टेंपरेचर है बायोगैस का वो भी इंक्रीज होगा तो कंप्रेशन रेशियो हमारा इंक्रीज होगा। डिक्रीज द पीक कंबशन, और जो कंबशन है वो डिक्रीज होगा। चले जाने की वजह से हमारा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। चल फील प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया फील हुआ। अच्छा ठीक है, ऐसे बने रहो देते रहो प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो ऐसा आपको कैसा फील हो रहा है? बड़ा दुख हो रहा है। आज हो जाता तो बता, मैं भी नहीं पढ़ी, अगली वीक में दूंगा। अच्छा अच्छी बात है, देते रहो प्रेजेंटेशन, हमारे यूट्यूब में देखना। अरे जी सर, ब्लॉगर भाई।